आज मैं आपके साथ लज़ाने की रेसिपी शेयर करूंगी और बिलीव मी आज तक किसी भी चैनल ने ये रेसिपी नहीं शेयर की होगी इस तरीके से जिस तरह रेस्टोरेंट में लज़ानिया बनता है, बल्कि उससे भी बेहतर लज़ानिया मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी और बहुत अच्छे तरीके से, वो भी बग़ैर ओवन के। और आप जब ये लज़ानिया बनाएंगे ना तो आपकी बस वाह वाह होने वाली है। तो दिल थाम के बैठे हैं, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लज़ानिया की जो शीट्स होती हैं वो ले लेनी है और उसे बहुत आहिस्ते से पानी में आपने डालना है। ये बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए, इनको बहुत संभाल संभाल के आपने यूज़ करना है। इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेना है और बॉईल करते हुए पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डालना है। और जब ये बॉईल हो जाए तो इसे बहुत एहतियात से निकाल लेना है। अगर ये टूट भी जाता है तो इट्स ओके, हम मैनेज कर लेंगे बाद में। जब ये बॉईल हो जाए तो फिर हमने दो तरह के चिकन से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। एक बॉईल करके चिकन श्रेड करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एक कच्चा चिकन लेकर और उसका कीमा करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके आपको बताने के लिए दोनों तरीक़ों के ही चिकन लिए हैं। और उसके बाद जो है ना, मैं आपको इस तरीके से बताना सिखाऊंगी कि अगर आप बॉईल करके ही बनाना चाहें तो वैसे भी बन सकता है, और अगर आप चिकन का कीमा यूज़ करना चाहें तो वैसे भी बन सकता है। तो ये हमने चिकन का कीमा भी करके रख दिया था और बॉयल चिकन श्रेड करके भी रख दिया था। दूसरी तरफ हमने सॉस बना लेनी है, वाइट सॉस, जो लज़ानिया की सबसे मेन चीज़ होती है। उसके लिए हमने सबसे पहले बटर लेना है, उससे पैन में डाल के थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रख देना है। फिर उसमें 2 चम्मच भर के मैदे के ऐड करने हैं। पहले 1 चम्मच डालना है, फिर दूसरा डालना है। फिर अच्छी से इनकी भुनाई करके उसके बाद हमने कम से कम 2 कप इसमें दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद हमने इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स डाल देने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉस को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो दूसरी तरफ फिर हमने पैन ले लेना है, उसमें हमने लहसुन डाल देना है चॉप किया हुआ। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले चिकन का कीमा डालना है और उसे अच्छे से भुनाई कर देनी है। और फिर उसके बाद हमने इसमें कैप्सिकम्स और अनियंस डाल देने हैं और साथ ही हमने जो श्रेड हुआ हुआ चिकन था वो डाल देना है। इन्हें अच्छे से पका लेना है इन सबको। फिर उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, सॉल्ट डालना है, चिली फ्लेक्स डालना है, रेड चिली पाउडर डालना है, गार्लिक पाउडर डालना है, जिंजर पाउडर डालना है, चिकन पाउडर डालना है और चाट मसाला डालना है। लास्ट में इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें पास्ता सॉस डाल देनी है या टोमेटो प्यूरी डाल देनी है। अब उसके बाद इसमें चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस और मायोनीज़ डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमारा चिकन का मिक्सचर भी तैयार है, वाइट सॉस भी तैयार है, तकरीबन हमारी सारी चीज़ें तैयार है। अब हमने लज़ानिया की लेयरिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमने एक मोल्ड ले लेना है, उसमें एलुमिनियम फॉइल डाल लेना है। ये क्यों डालना है इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो वाइट सॉस थी वो अप्लाई कर देनी है। फिर उसके बाद लज़ानिया की शीट रखनी है और फिर जो चिकन का मिक्सचर था वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। बहुत अच्छे से अप्लाई करना है और प्रॉपर स्प्रेड करना है। और अगेन इसके ऊपर सॉस डाल देनी है, वाइट सॉस, और अगेन इसके ऊपर लज़ानिया की जो शीट है वो रख देनी है। और ये प्रोसेस हमने 1-2 बार और करना है। और फिर लास्ट में इसके ऊपर चिकन, जो हमने चिकन का मिक्सचर था वो अप्लाई कर देना है, वाइट सॉस अप्लाई कर देनी है और इसमें चेडर चीज़ यूज़ करनी है और फिर मोज़रेला चीज़ भी यूज़ करनी है। दोनों चीज़ आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों यूज़ किए, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चिली फ्लेक्स और ऑलिव्स डाल के इसको बेक करने के लिए रख देना है।
25 मिनट तक इसको बेक होने के लिए रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जब ये अच्छे से बेक हो जाए तो इसे फिर निकाल लेना है। अब मैंने जो इसमें एलुमिनियम फॉइल की शीट लगाई थी वो इसलिए लगाई थी कि ताकि हमारा जो लजानिया है ये बाद में इजीली निकल जाए और इसकी अच्छे से कटिंग भी हो सके। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से निकल गया है। अगर आपने कटिंग नहीं करनी तो आप फिर और नहीं निकालना तो ऐसे भी मोल्ड में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बस मोल्ड को मेक श्योर कि ग्रीस कर लें। उसके बाद आपने सर्व करना है और ये इतना अच्छा बनता है कि आपको ये रेसिपी लजाने की कहीं भी नहीं मिलेगी। आप भले जो भी चैनल देख लें, जो भी यूट्यूब वीडियो देख लें। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ करते हैं खुदा हाफिज़।